लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम लोग जानेंगे एक तो बॉयलर फीड पंप में क्यों मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन प्रोवाइड किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को सही तरह से चलाने के लिए मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन प्रोवाइड किया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बॉयलर फीड पंप एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसके कारण बॉयलर फीड पंप में मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन प्रोवाइड करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप सेफली ऑपरेट होने के लिए दो तरह का मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो आवश्यक करता है। तो चलिए जान लेते हैं वो दो ठो मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो कौन कौन सा है। नंबर 1 है मिनिमम कंटिन्यूस स्टेबल फ्लो, नंबर 2 है मिनिमम कंटिन्यूस थर्मल फ्लो। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिजाइन किया जाता है ये जो दो ठो मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो में बताया उस फ्लो से हायर फ्लो में ऑपरेट होने के लिए। यदि एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ये दोनों मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो से लेस देन में फ्लो होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा पंप में, चलिए जानते हैं। यदि एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप मिनिमम कंटिन्यूस स्टेबल फ्लो से लेस देन फ्लो में ऑपरेट होगा तो पंप का जो बेयरिंग है वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। पंप में वाइब्रेशन होना चालू हो जाएगा जिसके वजह से जो नॉइज है वो क्रिएट होगा। चीज को आप अंदाज लगा सकते हैं जब हम लोग पंप को स्टार्ट करते हैं तब नॉइज क्रिएट होता है कि नहीं। तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मिनिमम कंटिन्यूस स्टेबल फ्लो प्रोवाइड करने का मेन पर्पज है कि बेयरिंग और जो सील मैकेनिकल सील है उसका लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो अभी हम लोग जो दूसरा मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मिनिमम कंटिन्यूस थर्मल फ्लो से लेस देन फ्लो होगा, इस फीड वाटर का प्रेशर को पंप राइज कर रहा है उस फीड वाटर का टेम्परेचर जो है वो फास्टर रेट में राइज करेगा, जो चीज की हम लोग को नहीं चाहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मिनिमम कंटिन्यूस थर्मल फ्लो प्रोवाइड करने का मेन पर्पज है पंप जिस पानी को पंपिंग करता है वो पानी वेपर ना हो पाए। अगर पानी वेपर हो गया तो पंप जो है वो सीज हो जाएगा। पंप के अंदर में काविटेशन फॉर्मेशन होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। काविटेशन फॉर्मेशन होने के वजह से पंप का जो इम्पेलर और केसिंग है वो डैमेज हो जाएगा। चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक तो पंप में मिनिमम कंटिन्यूस थर्मल फ्लो होना अत्यंत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मिनिमम कंटिन्यूस स्टेबल फ्लो कितना होना जरूरी है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट फ्लो है उस पॉइंट से करीब रफली 10 to 80% होता है मिनिमम कंटिन्यूस स्टेबल फ्लो। यानी कि मान लीजिए एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेस्ट इफिशियंसी फ्लो है 100 TPH, तो जो उसका मिनिमम कंटिन्यूस स्टेबल फ्लो होगा वो करीब 10 TPH से लेके 80 TPH तक हो सकता है। ठीक उसी तरह एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो मिनिमम कंटिन्यूस थर्मल फ्लो है वो कितना होना चाहिए उसका वैल्यू डिपेंड करता है इनपुट मैकेनिकल पावर का ऊपर जो लिक्विड यानी कि पानी को हीटअप करता है, यानी कि जिसके वजह से जो पानी का टेम्परेचर है वो राइज होता है। यदि आप इनपुट मैकेनिकल पावर का वैल्यू निकाल पाएंगे तो आपको इजीली जो मिनिमम थर्मल फ्लो है उसका वैल्यू मिल जाएगा। अभी हम लोग जो मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व जिसको प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन में कंटिन्यूस थर्मल और स्टेबल फ्लो होने के लिए उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। 3 तरह का वाल्व जनरली फिटिंग किया जाता है रिसर्कुलेशन लाइन में। पहला वाल्व है कंटिन्यूस फ्लो वाल्व, दूसरा है ऑन ऑफ वाल्व और तीसरा जो है वो मॉड्यूलेटिंग फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो रिसर्कुलेशन लाइन में कंटिन्यूस फ्लो होने के लिए जो रिसर्कुलेशन वाल्व लगाया जाता है वो एक तो ओरिफिस है। ठीक उसी तरह मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन में जो ऑन ऑफ वाल्व लगाया जाता है वो एक तो ऑटोमेटेड वाल्व है। एक तो रिसर्कुलेशन लाइन में जो मॉड्यूलेटिंग टाइप रिसर्कुलेशन वाल्व लगाया जाता है वो 2 तरह का होता है। पहला है ARC यानी कि ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व और दूसरा जो है वो कंट्रोल वाल्व है। ये जो मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन में जो रिसर्कुलेशन वाल्व लगा रहता है ये फुल डिस्चार्ज प्रेशर BFP का इनपुट में लेते हैं और एक तो मिनिमम सेट प्रेशर में
डिएरेटर में छोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व का इनलेट और आउटलेट में रहता है। एक तो बॉयलर फीड पंप का मेन डिस्चार्ज वाल्व 10 to 25% ओपन होने का बाद जो रिसर्कुलेशन लाइन में जो वाल्व लगा है रिसर्कुलेशन वाल्व वो क्लोज हो जाता है। ठीक उसी तरह एक तो पंप का रिसर्कुलेशन वाल्व तब तक बंद रहता है जब तक पंप का फ्लो 10 से लेके 25% तक फ्लो से नीचे ना आ जाए। तब तक जब नीचे आ जाएगा तो रिसर्कुलेशन वाल्व फिर से ओपन हो जाएगा पंप को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए। तो पंप को ये सारे चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए पंप में मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन को प्रोवाइड किया जाता है पंप का डिस्चार्ज लाइन में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर आपका कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूं दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।